सर, इस संगठन का पंजीकरण कहाँ हुआ? इस संगठन का पंजीकरण भारत सरकार आरओसी में हुआ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सर, आपने इस ट्रस्ट या सोसाइटी में पंजीकृत क्यों नहीं किया? देखिए, ट्रस्ट और सोसाइटी में पंजीकरण नहीं करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि देखिए, ट्रस्ट क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है। हर जिले में एक व्यक्ति चाहे उस जिले का उसी नाम से, सेम नाम से 10 ट्रस्ट 10 सोसाइटी रजिस्टर्ड हो सकती है। लेकिन भारत सरकार के आरओसी में हम गए हैं, अब मेरे नाम का दूसरा ट्रस्ट इस देश में नहीं बन सकता है, या दूसरा मेरे जैसा मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति दुरुपयोग नहीं कर सकता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में पूरे भारत से कंपनियां सर्च होती हैं, नाम सर्च होते हैं। वहाँ जो एनजीओ या एनपीओ रजिस्टर्ड होते हैं, उनमें ये देखा जाता है कि यह नाम किसी और के पास तो नहीं है। इसलिए मैं वहाँ गया कि मेरा नाम मेरे लिए, कोई इसका दूसरा व्यक्ति इसका दुरुपयोग न करे। सर, इस संगठन का उद्देश्य क्या है? देखिए, जितनी भी एनपीओ हैं, एनजीओ हैं, जो चाहे वो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हो, सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो, या भारत सरकार में एज ए एनपीओ, एज ए एनजीओ वहाँ रजिस्टर्ड हो, सेक्शन 25 अब लेटेस्ट में भारत सरकार ने उसको सेक्शन 8 कर दिया है। इनमें जो रजिस्टर्ड होती हैं, जो भी, उनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है सोशल वर्क, एजुकेशन के लिए, चैरिटी के लिए, तो सामाजिक कार्य के लिए, शिक्षा के लिए और समाज के हित के लिए ही इस सेक्शन में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सर, इसमें बच्चों की कोचिंग कब तक प्रारंभ होगी? देखिए, मेरा तो प्रयास है कि नए सेशन में हम लोग बच्चों के लिए कोचिंग, खास करके आईआईटी के लिए, यूपीएससी के लिए, ये कोचिंग हम लोग बहुत जल्दी उपलब्ध करें। सर, क्या ये संगठन भविष्य में राजनीतिक पार्टी बनेगा? बिल्कुल नहीं, यह संगठन एक सामाजिक, देखिए, रजिस्ट्रेशन को पहले आप इश्यू समझें। भारत सरकार में सेक्शन 25 में जो अब सेक्शन 8 हो गया है, उसमें जब भी कोई एनजीओ रजिस्टर्ड होती है तो वह राजनीतिक कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर उद्देश्य क्लियर करके भारत सरकार देती है कि आपको इस पे ही काम करना है, इससे बाहर आप जा ही नहीं सकते। सर, लास्ट सवाल मेरा आपसे बस केवल एक ही है कि ये संस्था स्वर्ण बच्चों के लिए ही क्यों? देखिए, सवर्ण बच्चों के लिए इसलिए है कि भारत के अंदर अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए भारत सरकार शिक्षा में पूरी सुविधा देती है। उनकी फीस, उनकी कोचिंग, उनकी कॉपी किताब, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार देती है। ऐसे ही पिछड़े वर्ग को लिए दे रही है, उनके लिए कोचिंग, उनके लिए फीस, उनके लिए कॉपी किताब, उनकी सारी व्यवस्था भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक आयोग है। ठीक, हाँ जी, अल्पसंख्यकों के लिए भारत सरकार ने एक बजट निर्धारित है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए किया जाएगा। लेकिन इस देश का सवर्ण ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि टैक्स कौन देता है? सवर्ण, और उसके बच्चों को सरकार से सुविधा के नाम पे 0। तो इसलिए हमने सवर्ण बच्चों को ही चुना है कि सिर्फ शिक्षा सवर्ण बच्चों को ही दिया जाएगा। और सरकार से हमने लगातार, हमारी मांग है कि सवर्ण आयोग भी बनाया जाए और सवर्ण एक्ट भी बनाया जाए, ताकि सबके पास आयोग हो, जिसके साथ अन्याय हो वो अपने आयोग में जाकर के अपनी बात को कह सके कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, ताकि आयोग उस पर निर्णय ले और सरकार को उससे अवगत करे।